हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए वेक्टर स्पेस का लेक्चर 8 लेकर आया हूं और इसमें आपको एक टॉप मोस्ट थ्योरम है जो एक लगभग बेस है सब स्पेस का, वो थ्योरम बताऊंगा। लेक्चर 6 और लेक्चर 7 में मैंने आपको कौन कौन सी थ्योरम दी थी वो भी आज बताऊंगा, क्योंकि कुछ वीडियो पुरानी है लेकिन उनमें कौन कौन सी थ्योरम है वो मैं देता चला जाऊंगा, बताता जाऊंगा आपको। और हाँ, उनमें जो वीडियो कोई ज्यादा पुरानी हो तो उसकी स्पीड बढ़ा लेना हल्की सी, क्योंकि उस समय मुझे स्पीड बढ़ानी नहीं आती थी, तो थोड़ी स्पीड बढ़ाओगे तो और स्टैंडर्ड लगेगी वीडियो। ठीक है, तो चलिए मैं बताऊंगा बाद में लेक्चर 7 और लेक्चर 6 में कौन कौन सी थ्योरम है। इस लेक्चर 8 में जो टॉप मोस्ट थ्योरम है उसे देख लेते हैं। चलिए, ये लेक्चर 8 है और इसकी थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन necessary and sufficient condition for any subset W of V to be a vector subspace of VF, that is, ये शर्त है इसकी ए और बी दो एलिमेंट फील्ड के और अल्फा और बीटा ये दोनों एलिमेंट हों सब स्पेस के, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग करेगा डब्ल्यू में। ये प्रूफ करना है और इस पर काफी थ्योरम बेस्ड है। एक बार समझ लीजिए, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी में मैं प्रूफ करूंगा, सफिशिएंट में थोड़ी कंडीशन चेंज कर देंगे, उल्टा प्रूफ करेंगे और बताऊंगा उसमें प्रूफ करने का तरीका क्या है। कंडीशन फॉर एनी सबसेट है का डब्ल्यू सबसेट ऑफ वी वेक्टर स्पेस वी का टू बी ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी एफ। इसका मतलब है डब्ल्यू इज ए सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी एफ, देन या इफ एंड ओनली इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो ए अल्फा प्लस पी बीटा बिलोंग करेगा डब्ल्यू में। तो ये दो तरीका से भी आ सकती है, एक मैंने लिख दिया और एक आपको अभी बोला था। आइए तो सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन कैसे। नेसेसरी कंडीशन में आप अगर कुछ नहीं जानते तो इसको ज्यों की त्यों उतार दो। क्लियर? वैसे मैं नहीं उतारूंगा, मैं थोड़ा सा चेंजिंग करूंगा इसमें। अब सफिशिएंट कंडीशन का मतलब थोड़ा सा तो उल्टा लेके चलेंगे, उसके बाद इसमें एक कंडीशन तो दिखाऊंगा मैं एडिशन वाली, क्योंकि एडिशन से वेक्टर स्पेस की 5 होती हैं, तो फर्स्ट कंडीशन एक दिखानी है मुझे स्केलर वाली। अब स्केलर वाली में एक हम आइडेंटिटी भी दिखा सकते हैं जीरो एडिशन में, और उधर जो लास्ट की प्रॉपर्टी होती थी मल्टीप्लिकेटिव में वन जो होती थी यूनिटी जो बोलते थे वो दिखा दो, तो सफिशिएंट कंडीशन हो जाती है। अब जो ये मैं बात बता रहा हूं ये तभी समझ में आ रही होंगी जब आपने इस प्लेलिस्ट का लेक्चर 2 देखा होगा। क्लियर? लेक्चर 1 में तो मैंने ग्रुप, रिंग, फील्ड ये समझाया था, लेकिन लेक्चर 2 में मैंने वेक्टर स्पेस बताया था। तो चलिए इसकी नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन, मान लीजिए जो सब स्पेस है डब्ल्यू वो एक वेक्टर स्पेस का है, इसका मतलब डब्ल्यू अपने आप में वेक्टर स्पेस होगा, तो उसकी जो पहली प्रॉपर्टी है क्लोज्ड वाली वो एडिशन से सेटिस्फाई होगी, या फिर ये दोनों जो प्रॉपर्टी हैं ये कंडीशन जो दे रखी है ये 100% सेटिस्फाई होगी। कब? जब वो सब स्पेस है। ये बात लिखूंगा मैं, इफ डब्ल्यू इज ए सब स्पेस of a vector space over the field F. ये तो लाइन आपको सबको याद होगी, रट गई होगी, ये तो मैंने कई जगह लिखा है। जब ये सब स्पेस है ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ यानी वेक्टर स्पेस का, तो ये जो कंडीशन है ये 100% सेटिस्फाई होगी, क्योंकि ए और बी दोनों फील्ड के हैं, अल्फा बीटा दोनों वेक्टर सब स्पेस के हैं डब्ल्यू के, तो ए अल्फा और बी बीटा बिलोंग किस में करते हैं? डब्ल्यू में करते हैं। ये बात लिख रहा हूं। देन गिवन कंडीशन
ये जो कंडीशन दे रखी है ये 100% यानी मस्ट बी सेटिस्फाइड। इसका मतलब वी हैव, यदि मैं कहूं ए बिलोंग्स टू फील्ड और अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो किस में होगी? डब्ल्यू में होगी। इसी प्रकार अगर मैं कहूं बी बिलोंग्स टू फील्ड और बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो बी बीटा भी किस में होगा? डब्ल्यू में। ये दोनों कब होंगे? क्योंकि डब्ल्यू सब स्पेस है, तो फील्ड का सब स्पेस है तो इसका मतलब डब्ल्यू को वेक्टर स्पेस होना होगा। डब्ल्यू पहले अपने आप में वेक्टर स्पेस हो तभी किसी का सब स्पेस होगा, और वेक्टर स्पेस के लिए यह प्रॉपर्टी स्केलर वाली हो गई। समझ गए? एडिशन की 5 प्रॉपर्टी के बाद जो अगली प्रॉपर्टी कराई है उससे मैच कर रही है। स्केलर वाली स्केलर क्यों? कि फील्ड का एक एलिमेंट है, दूसरा वेक्टर का है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो वो किसमें होगा? वेक्टर में होगा। अब अगर मैं आपसे यह बात कहूं कि ए अल्फा बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में, बी बीटा बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में, इसका मतलब ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग करेगा डब्ल्यू में। 100% करेगा। क्यों करेगा वो भी लिख रहा हूं। सिंस डब्ल्यू इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। इसका अर्थ जानते हैं? जो क्लोजर वाली जो इक्वेशन वो थी, क्लोजर वाली प्रॉपर्टी, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों का सम किस में होगा? डब्ल्यू में होगा, इस कंडीशन से। तो इतना आपको मैंने जो लिखा है यही सेम उतारा है लगभग। ये कहलाती है नेसेसरी कंडीशन। अब सफिशिएंट कंडीशन की बात देखिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो गिवन कंडीशन है सेटिस्फाई करेगी इसको, जो मैंने लिखा है। इसका मतलब यह हुआ कि W 100% सब स्पेस होगा। उल्टा लेके चल रहा हूं। पहले मैंने यहां लिखा कि W सब स्पेस है, तो ये आ गई। अब मैं कह रहा हूं कि जो ये कंडीशन है, यानी ये कंडीशन अगर इसमें बिलोंग करती है तो W क्या होगा? सब स्पेस होगा। ये लाइन लिखेंगे। फिर हम एक काम करेंगे, उसमें फील्ड में यूनिटी की प्रॉपर्टी होती है लास्ट वाली, तो ए और बी की जगह पे मैं अगर 1 रख दूं, तो यहां ए और बी की जगह पे 1, तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग करेगा डब्ल्यू में, तो क्लोज्ड वाली हो जाएगी। अगर इसमें से मैं एक 0 रख दूं, या तो ए की जगह पे 0 या बी की जगह पे 0, तो ये वाली बन जाएगी। इसे हम स्केलर कहते हैं। ये 2 प्रॉपर्टी इसमें दिखानी है जो कंडीशन कहलाएगी सफिशिएंट। चलिए आइए सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन, यही बात लिखूंगा जो बोला था। इफ गिवन कंडीशन सेटिस्फाई है, गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाई, तब 100%। गिवन कंडीशन कौन सी है? ये वाली, ये सेटिस्फाई हो रही है। क्या हो रही है? जैसे ये सेटिस्फाई थी तो ये पहले लिख रहा हूं। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों सेटिस्फाई कैसे कर रहा है? ये डब्ल्यू में है, ये डब्ल्यू में, तो दोनों का सम डब्ल्यू में होगा, इसे सेटिस्फाई कहते हैं। तब डब्ल्यू क्या होगा? मस्ट बी सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वीएफ। तो मैंने इसका थोड़ा सा उल्टा कर दिया, पहले का बाद में और बाद का पहले में। ठीक है, आगे देखिए। तब ए और बी ये फील्ड के नंबर हैं और अल्फा बीटा किसके हैं? सब स्पेस के। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा किसमें होंगे? डब्ल्यू में। बात वही आगे घूम फिर के आगे का पीछे और पीछे का आगे कर दिया। अब हम शर्त लगाते हैं, फील्ड में यूनिटी होता है, तब उसे कैसे लेंगे? अगर मैं ये शर्त रख दूं, इफ ए और बी इक्वल टू 1, जहां पर 1 इज आल्सो बिलोंग्स टू फील्ड, क्या कहलाती थी? यूनिटी। ये वेक्टर स्पेस में डेफिनेशन बताई थी। तब यही रख दीजिए 1 डॉट अल्फा 1 डॉट बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा बिलोंग करेगा डब्ल्यू में। जब ये इसमें बिलोंग कर रहा है दोनों का सम, इसका मतलब डब्ल्यू इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। इससे बन गया नहीं बन गया? डब्ल्यू क्या है? क्लोज्ड है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। यही लेके आ रहे हैं, तो ये बात लिखेंगे हम। इट फॉलो दैट, दिखाई ना दे रहा हो तो यहां इट लिखा है, इट फॉलो दैट डब्ल्यू इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ये यहां तक हो गया।
अब एडिशन में एक एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है, उसको भी ले ले, उससे दो चीज मिल जाएंगी, स्केलर भी बन जाएगा और आइडेंटिटी भी दिखाई दे जाएगी। आइए अगेन टेकिंग बी इक्वल टू जीरो, जहां पर जीरो भी फील्ड में होगा, तब मैं कहता हूं ए बिलोंग्स टू फील्ड, जीरो बिलोंग्स टू फील्ड और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तब ए अल्फा प्लस जीरो बीटा बिलोंग करेगा डब्ल्यू में। ये तो जीरो हो गया, क्या बचा यहां, ए अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। देखो ये आ गई, इनमें से एक आनी थी तो एक आ गई, इसको हम क्या कहेंगे, स्केलर। स्केलर मल्टीप्लिकेटिव वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसे भी मैं लिख रहा हूं, इट फॉलो दैट डब्ल्यू इज ऑल्सो क्लोज्ड with respect to scalar multiplicative। Hence अतः ये अगली लाइन से लिखना, दिखाई ना दे रहा हो, WF इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF। केवल VF भी लिख देते हैं या वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये एक थ्योरम मैंने आपको बताई, प्यारी सी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूं ये थ्योरम आपको जरूर पसंद आएगी। हाँ, अगली जो वीडियो वो होंगी लेक्चर 6 और लेक्चर 7 में जो टॉप मोस्ट थ्योरम दी है उन्हें भी आप देखते जाइए। और एक बात, अगर आपको लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट करना है विद MCQ के हिसाब से तो प्लीज चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, वरना आधी वीडियो आपको शो करती है और आधी नहीं करती, और बस बिना फीस की वजह से आप आधी से ही सवर कर लेते हैं। कम से कम दक्षिणा या फीस तो आप जमा करो और पूरा मजा लो। मेरे पास बहुत मेंबर है, लेकिन जो रह रहे हैं उनको भी मैं चाहता हूं कि वो भी मेंबरशिप लें और कंप्लीट कोर्स करें। ये नहीं है कि आप लीनियर अलजेब्रा ही करेंगे, 399 में आप लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी और जो ऑप्शनल में पेपर हैं वो भी सब कुछ कर सकते हैं आप 399 रुपए में। ये तो एक छोटी सी दक्षिणा रखी है, बस मेन मकसद है कि आपके अच्छे नंबर कैसे आए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं लेक्चर 6 और लेक्चर 7 में कौन कौन सी थ्योरम दे चुका हूं वो बता रहा हूं। तो लेक्चर 6 और 7 में आपको कौन कौन सी टॉप मोस्ट थ्योरम है वो देखिए। लेक्चर 6 में ये थ्योरम ग्रुप से ही चली आ रही है और 100% इंपॉर्टेंट है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस इज अगेन ए सब स्पेस, या इसमें लिख रही है ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज आल्सो ए सब स्पेस ऑफ VF। दूसरी थ्योरम इसमें दी थी, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर, किसी किसी बुक में एनी कलेक्शन लिखा हुआ है, एक ही बात है, ऑफ सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज ए सब स्पेस। तीसरी थ्योरम, द यूनियन ऑफ टू सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज नॉट नेसेसरली ए सब स्पेस ऑफ VF। VF शॉर्ट रूप है किसका, इसको बोलते हैं हम वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, ये ओवर द फील्ड F लिखा हुआ है। अब लेक्चर 7 में दो थ्योरम दिए, थोड़ी टफ थी लेकिन बड़े सिंपल वे में प्रूव करके दी है। द यूनियन ऑफ टू सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज ए सब स्पेस, फिर इसके बाद इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन इन द अदर, ये ग्रुप में भी है और यहां भी है। दूसरी थ्योरम, इफ W1 एंड W2 आर सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF देन W1 प्लस W2 इज आल्सो ए सब स्पेस। तो ऐसे ही मैं आपको देता रहूंगा कि किस लेक्चर में मैंने क्या क्या दिया है, जो आपको ज्यादा परेशानी ना हो, इसीलिए हर लेक्चर देखते रहिए। हर लेक्चर में आपको मिलता रहेगा कि अगले लेक्चर में क्या दिया था या पिछले लेक्चर में क्या दिया था। तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको जरूर पसंद आएगा। प्लीज आप अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपने एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया तो मैं समझूंगा आपने मुझे दक्षिणा दे दी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।